वरिष्ठ भाई, मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रही थी। और हाँ वरिष्ठ भाई, माफ करना, मुझे लगा ये मेरे भाई के कपड़े हैं। तुम ठीक तो हो ना? अभी अभी यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए मैं यहाँ पर चला आया। हाँ, तो ऐसी बात है। इतनी रात को क्या हो सकता है? बांस के जंगल में किसी की जली हुई लाश मिली है और जांच में पता चला है वो लाश कई दिनों से लापता जिन की है। मैं झूप पर्वत पर कई सालों से हूँ, पर आज तक ऐसी घिनौनी घटना नहीं घटी। ये दरिंदगी इसलिए की है ताकि सबूत ना मिले। शूशान में ऐसे दरिंदे हैं पता नहीं था। जिन जियो की मौत की खबर हम जल्द ही उसके परिवार वालों को देने वाले हैं। हम उसके कातिल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। गुवेन, जिन की लाश की अच्छे से जांच करो और हमें बताओ कि उसके साथ क्या हुआ था। जी जी मास्टर। ये लाश एक 20 साल के लड़के की है। लाश बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है और इसकी एक टांग टूटी हुई है। कपड़ों के अवशेष और बरामद हुई चीजों से यह पक्का होता है कि ये लाश शांगशु के जिन जियो की ही है। मगर इसकी मौत गले में लगे घाव से हुई है। लगता है ये घाव किसी तेज चीज से किया गया होगा, पर तलवार से ऐसा घाव नहीं लग सकता। वो घाव किसी हथियार से किया गया होगा। मैं कुछ कह नहीं सकता। बुफान, कोई मुंह चोटी पर तुम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मौत से पहले तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? जी बताता हूँ। जिस रात इसे शांगशु वापस भेजा गया था, तब ये कपड़े और पैसे लेने कोई मुई पर गया था, और बहुत समय के बाद भी वापस नहीं आया। मुझे लगा कि नाराज होने की वजह से ये वापस नहीं आया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। कुछ मिला है मास्टर। आज सुबह हमें खोज के दौरान कपड़ों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये तो संयुक्त कक्षा के कपड़ों के अवशेष हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कपड़े उस अपराधी के हैं या फिर किसी और के हैं। ध्यान से सुनिए। कुछ शिष्यों ने कल रात छात्रावास से बांस के जंगल की ओर आग की लपटों से घिरे हुए एक इंसान को जाते हुए देखा था। क्या ये बात सच है? जी मास्टर, मुझे और मिचेन को लगता है कि वो और कोई नहीं, वो एक हाउली था। अगर वो एक होली था तो एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि होली लोग द्वारा ऐसा कुछ किए जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन हमारे पास बस जले हुए कपड़े के कुछ अवशेष हैं और शिष्यों की धुंधली गवाही है, और इस आधार पर हम कातिल को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अब हम बस अंदाजा नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हम जल्द से एक छानबीन शुरू करेंगे। सही कहा, केवल अंदाजा लगाने से इंसाफ नहीं हो सकता। सच्चाई का पता लगाना होगा ताकि जिन के परिवार को इंसाफ मिल सके और हमारे जिन की आत्मा को भी शांति मिले। मास्टर चैंग ने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब गोई, शांगशु की ओर से तुम ये जिम्मेदारी निभाओगे। जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं जल्दी सच का पता लगा लूंगा। कुछ लोगों ने हाउली लोगों का जिक्र किया है। वो 10,000 हुए तो भी फिक्र नहीं, पर हमें तहकीकात तो करनी ही होगी ताकि हम पता कर सके कि हमारी कक्षा में कोई हाउली नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो चलो और देर किए बिना वो तहकीकात शुरू करते हैं। ये चमकता प्याला यहाँ की कई पवित्र चीजों में से एक है, और इस प्याले में तांबे का सबसे ठंडा तत्व डाला गया है।
और कोई भी गर्म चीज इसके अंदर नहीं रह सकती। अभी मैंने आपको जो दवाई दी है उसे हम शुशान पर्वत पर अभ्यास करते हुए इस्तेमाल करते हैं और ये इंसान के अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। साधारण इंसान इसे पी ले तो कुछ नहीं होता, पर अगर कोई होली इसे ग्रहण करता है और इस जादुई प्याले में रखे पानी में हाथ डालता है तो उसके अंदर की अनंत अग्नि उसे ही चोट पहुंचाती है। मुझे पता नहीं था कि शूशान में ऐसी भी कोई दवाई है। शुशान पर्वत तो ऐसी दवाइयों से भरा पड़ा है, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? तुम। चलो आओ। किस सोच में पड़ गए? कतार में और भी लोग हैं। यूयिंग जी वो नहीं है। चलो अब जाओ। चलो हटो, अब मेरी बारी है। अब तुम आओ। मेरी बारी। यूयिंग नान वो नहीं है। ठीक है, सबको मुबारक हो। क्योंकि सब लोग इसमें पास हो गए हैं, इसका मतलब हमारे बीच कोई होली नहीं है। लेकिन जिन ज्यू के कातिल का पता लगाए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। असली कातिल पकड़े जाने तक उम्मीद है आप खुद की सुरक्षा कर पाएंगे। सब खुद को उस कातिल से बचाए रखना जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते। चांगमे, मास्टर, क्या शिष्य इस जगह? मछली? पर यह तो जादुई प्याला। सही कहा। अभी जिसे तुम देख रहे हो वो कोई जादुई प्याला नहीं है, बस मछली का घर है जिसमें कोई खास बात नहीं है। और ये पानी भी साधारण है, इससे किसी की अग्नि बाहर नहीं आएगी। और जो दवाई तुमने पी थी वो दवाई तो जरूर थी, पर उसे मैं सिर्फ मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। यूयिंग, मछली के घर को ऐसे जादुई प्याला बताना बहुत ही गलत बात है। ऐसा क्यों किया तुमने? कुछ गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता तो झू पर्वत को वो कातिल मिल जाता, लेकिन साथ में एक होली भी। फिर मुश्किलें और बढ़ जाती और शैतान ऐसे हालत का फायदा उठाता है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इस सुंदर मछली घर के बारे में क्या हम कभी बात करते? तो बताओ, मेरा हालातों को सुधारना गलत कैसे हुआ? मदद करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। शुक्रिया की जरूरत नहीं, सही कातिल को ढूंढना हमारा फर्ज है। यिंगची, आज जो कुछ हुआ वो हमारे लिए एक चेतावनी है। अब से तुम्हें उस कातिल को ढूंढने के लिए और बारीकी से देखना होगा। वो फिर से गलती जरूर करेगा। इस सब के बाद मैं सभी बड़े संप्रदायों के मुखिया को बुलाकर एक घोषणा करने वाला हूँ, और आगे मैं तुम पर कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने वाला हूँ। जी मास्टर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। क्या बात है महोदय, तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? इसी जगह उस दिन जीव को धक्का दिया गया था। तो मुझे बताओ, तुम्हें नीचे का नजारा कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे सवाल का मतलब ठीक से समझा नहीं। नीचे के नजारे के बारे में तुम्हें सिर्फ जिन जीव ही बता सकता था।
पर दुख की बात है कि अभी वो जिंदा नहीं है। अब वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मरे हुए बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बता नहीं सकते। शायद तुम नहीं जानते कि मुझे जिन जीव के कत्ल के बारे में एक खास बात पता चली है। हालांकि लाश जलाई गई थी, पर गले का घाव अब भी ताजा था। वो नीला पड़ चुका था, और ऐसा सिर्फ जहर की वजह से होता है। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरी बात पता चली है तो तुम मुख्य कक्ष में जाकर इसे सबको बता क्यों नहीं देते? तुम अब भी सच कबूल नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। किसी के ध्यान में नहीं आया कि उस घाव में ऐसी क्या खास बात है। वो घाव जहरीले पत्तों से किया गया था। कनिष्ठ, कुछ शिष्यों को अभ्यास के दौरान चोट आई है। कुछ दवाइयां मिलेंगी? अंदर आ जाओ, मैं अभी लेकर आता हूं। संभल कर। इसके पत्ते जहरीले हैं, बस जड़ें ही औषधीय हैं। आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और सब जानते हैं कि झू पर्वत का वो जहरीला पौधा एक औषधि वनस्पति है, और वो सिर्फ तुम्हारे पास है। कोई हाउली का आदमी या संयुक्त कक्षा शिष्य, ये सब बेकार के सुराग थे। पर असल में जिन जीवजू को तुमने मारा है। तो तुम्हें पक्का यकीन है कि वो कत्ल मैंने ही किया है, और तुम किसी को बता नहीं रहे? इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। मास्टर को तुम पर बहुत भरोसा है। उन्हें शांगशू की इज्जत का बहुत ख्याल है। जिन जीवजू की मौत का मुझे कोई दुख नहीं है। वो एक ना एक दिन मरने ही वाला था। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, और तुम्हारे लिए ये काम करना बहुत ही आसान होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जब भी मुकाबला हो तुम हार जाओ। मैं और किसी को कहते हुए नहीं सुन सकता कि मैं शांगशू का वरिष्ठ होकर भी कनिष्ठ बाई गुई को नहीं हरा सकता। और अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं जहरीले पौधे के बारे में सबको बता दूंगा। मास्टर तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन बाकी शिष्यों के बारे में सोचो। वो क्या समझेंगे कि वरिष्ठ बाई गुई किस तरह का इंसान है। और हाँ, सुना है कि यिंगनान और तुम काफी करीब हो। उसे भी पता चलना चाहिए कि इन सफेद कपड़ों के अंदर एक काले दिल का आदमी है। क्या वो इसके बाद तुम पर कभी भरोसा करेगी? कनिष्ठ, अच्छे से सोच लो। ये लो, ये एक औषधि है। इसके पत्ते जहरीले हैं, पर जड़ें नहीं। याद रखना। भाई गुई, तुम यहाँ पर कैसे आए? और किस लिए? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? वो तो भूल ही गई। वरिष्ठ भाई, तुम्हारा स्वागत है। वरिष्ठ भाई, चलो बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। छोड़ो, बात ही करते हैं। क्या तुम कल डर गई थी? हाँ हाँ, ज्यादा नहीं। जिन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, फिर भी ये मुझे याद होने के बावजूद मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैंने ही उसे पहाड़ी से धक्का दिया था। तुमने मुझे सच्चाई बताई, इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा।